आपका बच्चा जो है ना लेफ्ट आउट फील करता है, जो कि फिर उसकी पर्सनालिटी में नज़र आता है, फिर उसके एटीट्यूड में नज़र आता है, उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स नज़र आना शुरू कर देता है, अब क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक बात अपने जहन में रखनी है कि जो उसकी पर्सनालिटी शेपिंग है ना, वो शुरू के 5 साल में हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। शुरू के 5 सालों में बच्चे का, बल्कि मैं आपको एक न्यूरो साइंटिस्ट जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट हैं, चार्ल्स नेल्सन, उनके मुताबिक उन्होंने तो ये टर्म यूज़ की हुई है, यूनिसेफ में कोट किया हुआ है, अनटिल बेबीज स्पीक, जब तक बच्चे बात नहीं करते, ठीक है? तो क्या होता है, उसकी वजह उन्होंने एक दी है। 1.5-2 साल का बच्चा बात करना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन अब कौन सी बात कह रहे, वर्बल नॉन वर्बल? मतलब वो जिसको डिकोड करना पड़ता है वो वाली एग्जैक्टली। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बच्चे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो तो रिलाई कर रहे होंगे आपकी इमोशनल वोकेबलरी पे, आप हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। अगर आप उनको डिजिटल मीडिया से और इन सारी चीज़ों से आप फेमिलियराइज कराना शुरू कर देंगे तो उनकी वो लर्निंग कॉग्निशन स्लो होना शुरू हो जाएगी। सही। पहली बात। अब आपके सवाल की तरफ चलते हैं कि भाई पीयर प्रेशर होगा, अब क्या करें? देखिए, और होता भी यही है, अक्सर घरों में टीनेजर बच्चों के रात के लड़ाई झगड़ों की आवाजें इन्हीं पे आती है, मोबाइल चाहिए मुझे, टैबलेट चाहिए मुझे। एग्जैक्टली। सो देखिए, उसके लिए एक स्टडी तो ये कहती है कि अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी, मैं स्क्रीन टाइम में बोलूँगी क्योंकि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर हम काम नहीं करते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो आपके कॉग्निशंस में मसले आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये स्टडीज़ कहती हैं, ये तहकीकात कहती हैं। और उसमें क्या मसले आते हैं कि भाई आप जो है ना, क्योंकि स्क्रीन क्या है, वो एक्टिव लर्निंग नहीं है, वो पैसिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग में क्या है कि यू आर जस्ट सिटिंग देयर, यू डोंट हैव सो मच क्यूरियोसिटी, फंक्शनिंग क्यूरियोसिटी अब कितने फंक्शन नहीं कर रही, आप बैठे हुए बस उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो फैसिलिटेट किया, आपने वहाँ कर दिया, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें आप बच्चे को वो भी तो कर सकते हैं कि बेटा ये समझ आया, नहीं समझ आया, अच्छा अभी मेरे सामने गूगल करो, चलो डिजिटल लिटरेसी। हाँ एग्जैक्टली। आप फिर बच्चे के अंदर वो पैदा करो कि अगर उसको उसमें से कुछ समझ नहीं आया तो वो चुप होकर बैठा हुआ नहीं है, बस सुन नहीं रहा, वो आगे उसको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहा है। आपने यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, बिल्कुल बचपन में कार्टून हमने नहीं देखते, टॉम एंड जेरी, वो वाले कार्टून में जैसे ही वो एक्स से क्रैक होते हैं, जो भी आसपास का क्रिएचर होता है वो सब अपना मामा समझने लगता है। हाँ। ठीक है, अब वो चाहे उसकी ब्रीड का हो चाहे ना हो। क्यों? तो हम ये चीज़ें, ये एक बहुत फैंटास्टिक साइकोलॉजी होती है कि बच्चे के साथ ना बच्चे को अपना दोस्त बना के रखो। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि उसने आपको रेनबो वाला फ्लैग आके किया, यू कैन एजुकेट, वाई आर वी, देखिए हमें सिर्फ मजहब के एतबार से नहीं, हमें साइंस के एतबार से भी उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं करते हैं ये चीज़ें, क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे, मुझे उसकी जो डिटेल्स में जानी पड़ेगी, मैं उन डिटेल्स को लेके अभी कंफर्टेबल नहीं, वो नहीं, लेकिन जो उसकी एज अप्रोप्रिएट है वो आप ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन कोई तो है जो इस एज में उसके जहन में क्यूरियोसिटी ला रहा है, अब तो आगे क्यूरियोसिटी, नाउ व्हाट? जाहिर है कि घर में बंद होने वाले बच्चे नहीं हैं, दे आर गोइंग विद अस एवरीवेयर, तो रोड्स पे उन्हें नज़र आ रहे हैं ये लोग, तो आप क्या बताएंगे उन्हें? यू हैव टू एजुकेट देम, बट देयर शुड बी लिमिट टू सर्टेन एजुकेशन। और जो ये बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं, गूगल 5 साल का बच्चा नहीं कर सकता। हाँ? सही है, वो नहीं, बहुत नहीं, मुश्किल है। आइए मेरे घर आइए मैम, आज मेरे साथ चलिए। सही है, ठीक है, बहुत लिमिटेड यूजेज कर सकता होगा वो, मगर फिर भी जैसे कि ये कह रही हैं, मैं भी इनसे अग्री करती हूँ कि आपको जो है वो सर्टेन एक जो है ना वो लिमिट क्रिएट कर, देखिए पेरेंट्स जो हैं वो बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। हम जो है वो पॉलिटिक्स में एक टर्म पढ़ते हैं कि जो है वो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म क्यों होती है, उसमें ये होता है कि वर्ल्ड को आप डिवाइड कर दें, इट शुड बी लाइक अ जू, देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट रूल्स। अब कहते हैं, हम बचपन से लिखते आए कि वी रूल्स आर बाउंड टू बी ब्रोकन, दिस कैन नॉट बी डन। पता नहीं किसने लिख दिया है ये, मगर हम सबने भी लिखा होगा बचपन में, सबने। तो ये बच्चे लिखेंगे, ये बच्चे करेंगे, रिबेलियस एटीट्यूड वाले बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है, एग्जैक्टली कर सकते हैं, और इसी की वजह से वो ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अभी आप बात करी थी कि 5 साल का बच्चा जो है वो गूगल, हाँ ठीक है, वो टाइप नहीं कर सकेगा, उसको तो वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती, वो पता है क्या करता है, वो बोलता है। हाँ, मेरी बच्ची ने देखा, मेड जो है वो यूट्यूब पे कुछ देखना चाहिए थी, उसने वो बटन दबाया और कहा कि सर्च ये, और टक करके उसके रिजल्ट आ गए। तो अब वो गूगल को भी करता है सर्च ये, और टक करके सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बच्चे की मर जाती है अगर आप उसको ना पैसिव लर्निंग की तरफ ले जाते हैं, तो उसकी एक्टिव लर्निंग में जो है ना आपको उसकी क्यूरियोसिटी को इन्हांस करना पड़ता है।
हर वो एक्टिविटी, बिहेवियरल इंटरवेंशंस, साइकिलिंग के लिए निकलना। आपको पता है अभी जो बच्चे स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है उनकी ओबेसिटी बड़ी होती है। बिल्कुल। जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है उनकी ये नॉलेज गेन करने की जो क्यूरियोसिटी है वो बड़ी है। लेकिन एक बात मुझे बताएं डॉक्टर आफिया, ए लेवल्स का बच्चा दूसरे मुल्कों में, अब यहाँ पर भी एक अच्छा हुआ ट्रेंड शुरू हो गया, वो बच्चा फ्रीलांस करके बहुत ज़्यादा कमा रहा है। अगर आप उसे रोक दें, वो 1 घंटे का काम नहीं होता, वो 1 घंटे से ज़्यादा का काम होता है, यूजुअली ऐसा ही ठीक होता है। सो अब अगर आप उसको रोक देंगे कि नहीं जी इसको नहीं करना है, बुरा है, तो वो जो उसकी अर्निंग की एज है वो स्टार्ट हो जाएगी कब, जब आपने डिग्री ले ली। और डिग्री जब ले ली तो उसका बहुत कम ही, अब आपको पता है ज़्यादातर लर्निंग डिजिटल स्पेस में ही हो रही है। तो एक चीज़ हम ये बच्चों के साथ कर सकते हैं, वी कैन बी देयर फ्रेंड्स, हम उनके दोस्त बन के रह सकते हैं। अगर आपकी बेटी आपको ये बता रही है ना आज कि मामा मुझे ये क्यूरियोसिटी, इट्स अ वेरी गुड साइन, इसकी बहुत अच्छी पेरेंटिंग हुई है। दूसरा ये कि एक्टिविटीज़ वो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना घर में, खुद आप बच्चों के साथ जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बच्चे में सेरोटोनिन लेवल आपका इंक्रीज होता है, यू फील हैप्पी, यू फील, ठीक है। लूडोज हम भूल गए ये घर में सब ने बैठ के लूडो खेलना है, कैरम्स खेलना है, वी हैव एक्चुअली फॉरगॉटन दीज थिंग्स, वी कैन डू दीज थिंग्स। क्योंकि हम लोगों की एक बात मुझे बताएं, कोविड से पहले क्या ये इतना आसान था सबके लिए कि हम डिजिटल क्लासेस लेंगे? ये जो डिजिटल लिटरेसी का एक कॉन्सेप्ट है ना, हु आर यू बीइंग अवेलेबल फॉर, और इसका पर्पस क्या है, ये आपको आज से 5 साल 2-3 सवाल मैं दे देती हूँ। अगर मेरे पास कोई केस आता है क्लिनिक में तो मैं उसे 2-3 सवाल दे देती हूँ कि तुम ज़रा अपने आप से ये सवाल करो, ताकि वो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ भी आए, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आए। ये जो तुम जिसके लिए अवेलेबल हो, ये तुम्हें आज के बाद 5 साल बाद क्या, कहाँ पे खड़े होगे, इसके बाद क्या कोई लर्निंग होगी, क्या कोई एजुकेशन होगी, इससे तुम्हारे गेन क्या होगा? आपको पता है इमोशनल गेन बच्चों का कम हो जाता है। आपको पता है जब छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होते हैं तो एम्पैथी कम हो जाती है। एम्पैथी ये होता है कि अगले इंसान के शू में जाके देखना कि उसे एहसास क्या हो रहा है, महसूस क्या करें, एहसास आपके मरना शुरू हो जाते हैं। तो इन सबको अलाइव करने के लिए, इन सबको, लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि आप जो है एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप, एक बात बताऊँ, एक स्टडी कहती है कि अगर आप बच्चे को पॉजिटिव एस्पेक्ट में बच्चे को ये सिखाएंगे, देखो तुम्हारे जहन में ये क्यूरियोसिटी आ रही है, चलो इसको गूगल करके सर्च करते हैं कि इसके अंदर हम क्या, इसका क्या क्यूरियोसिटी को हम एंटरटेन कैसे करें। अब बच्चा वो एंटरटेन करने जाता है, वो एक के बजाय 4 और चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन उसकी पार्ट हो जाती है, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। दूसरी बात, एहसास क्यों मर जाता है? आप जब एक्टिव ही नहीं हैं, एक रिलेशनशिप में है आपका और स्क्रीन का रिलेशनशिप में, आप एक्टिव ही नहीं है, आप पैसिवली बैठे हुए हैं, आपके एहसास आपके नहीं है, वो चल रहे हैं।